Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Okay, in this class we are going to start exercise 5.1. So let's start from question number 1. What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? Question number 1 में ये पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई भी टू लाइन सेगमेंट्स का ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेजरमेंट करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज है, कंपैरिजन करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो सपोज स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया और उसकी लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर की। सिमिलरली मैंने एक और लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं और इन केस उसकी लेंथ 5.2 ही सेंटीमीटर है, तो ऑब्जर्वेशन से तो हमें ये ऑलमोस्ट सब सेम लगेंगे, तो हम कह सकते हैं इक्वल। बट यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमें डिफरेंस स्लाइटली दिख रहा है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल मेजरमेंट में हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर कम है। तो मेयर ऑब्जर्वेशन का क्या डिसएडवांटेज हुआ कि हमें एक्यूरेटली नहीं पता चल सकता, हमारी एरर होने के चांसेस है मेजरमेंट में। तो हम इसका क्या आंसर लिखेंगे, चांसेस ऑफ एरर्स due to improper viewing are more। ओके, क्योंकि हमारे को एक्यूरेट मेजरमेंट कंपैरिजन में हम नहीं बता पाएंगे कि हमें देखने में ये दोनों सिमिलर लगेंगे बट एक्चुअल मेजरमेंट में इनमें डिफरेंस होगा, तो यही डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? वो ये बोल रहा है कि हमें लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए रूलर के कंपैरेटिव डिवाइडर का यूज क्यों अच्छा है। तो बेटा डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर आपको पता है कंपास की तरह ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उसके यहाँ दोनों साइड ही नीडल होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर सपोज कोई आप लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं, मान लिया आपने एक लाइन ली सी डी, लाइन सेगमेंट लिया सी डी और वो 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, हमने उसको रूलर से मेजर किया और 4.5 मेजरमेंट करके हमने उसको अगेन दोबारा ड्रॉ किया 4.5 का। तो हो सकता है कि मे बी आपका शायद मेजरमेंट थोड़ा बहुत हिल सकता है, या हमसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते समय 4.5 या 6 पे आ सकता है। लेकिन जब हम डिवाइडर का मेजरमेंट करते हैं तो अगर हम एक पॉइंट पे डिवाइडर यहाँ रखेंगे, दूसरा इस पॉइंट पे इसका पॉइंट डिवाइडर का पॉइंट रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें एक्चुअल मेजरमेंट फिक्स मेजरमेंट डिवाइडर का मिल जाएगा। तो हम उस डिवाइडर से उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रूलर से मेजरमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक अनदर लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्या, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर, तो डिवाइडर का यूज क्या है, तो हमारे मेजरमेंट के चांसेस क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। तो आंसर नंबर 2 हम लिखेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, आप उसे खुद कर सकते हैं, ट्राई करके देखना। Now let's move question number 4. If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? आपको क्या गिवन है, देखिए आंसर के अंदर कैसे करेंगे। इसने बोला ABC 3 पॉइंट्स है एक ही लाइन पे, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इन पे 3 पॉइंट्स का एक बार हम रफली मेजरमेंट लिखते हैं, हम अभी इनको एक्चुअल मेजर नहीं कर रहे। ठीक है, हमने इनको प्रेजेंट किया ABC को। उसके बाद आपको जो डिस्टेंस गिवन है AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर है, BC है आपका 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लिखेंगे। और A से C मतलब AC कंप्लीट जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बीच में लाई कर रहा है। देखो मैंने वैसे ABC तीनों ही पहले ही आपको
क्या किया था, एक लाइन में ड्रॉ किया था। चाहते तो हम लोग सी यहाँ करके देखते तो हमारा, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो अगर मैं ए बी सी में सी यहाँ लिखूंगी, बी यहाँ लिखूंगी और ए, देखा जाए तो तीनों लाइन में लिखे हैं, लेकिन अब ए सी 8 और ए बी 5, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि ये मैं 8 शो करूं, ये मैं 5 शो करूं। हम ये चीज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये चीज छोटी नहीं होगी, ये डेफिनेटली ये बड़ी होगी, ये वाली पूरी लेंथ, और ये स्मॉल आएगी। तो ये देखो हमने एक्यूरेट ढंग से लिखा है। और अब हमें क्या मिल रहा है, कौन सा पॉइंट बी लाई कर रहा है बीच में, बी पॉइंट लाई कर रहा है किसके, ए सी के। तो हम लोग लिखेंगे बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। क्लियर, हमें डायग्राम के मेजरमेंट से ही क्लियर हो गया था कि कौन सा पॉइंट बीच में लाई करेगा। तो बट हमें उसको इस तरीके से प्रेजेंट करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी. एजी आपको लाइन सेगमेंट है बेटा, जब किसी भी नेम के ऊपर, लाइन सेगमेंट के नेम के ऊपर अगर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा सिग्नल है, सिंबल है, सॉरी सिंबल है लाइन सेगमेंट का। तो आपको क्या प्रूव करना है कि डी मिड पॉइंट है ए जी का। तो मिड पॉइंट मीन्स ए से जी जितना भी हमारा मेजरमेंट है, जो डी पॉइंट आ रहा है वो जस्ट कर रहा है इन दोनों पार्ट्स को। मिड पॉइंट का मीन यही होगा। तो हम देखते हैं कि डी है हमारा, मिड पॉइंट कहने के लिए कह रहा है, तो ए से डी तक हम देखते हैं हमारी कितनी यूनिट आ रही है। अगर हम ए से डी को मेजर करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा, 1 2 3, यानी 3 यूनिट्स। तो हम इसको लिखेंगे 3 यूनिट्स सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जस्ट हाफ पार्ट के लिए बोल रहा है, तो डी से जी हमारा कितना यूनिट्स आ रहा है, हम देखते हैं। डी जी को मेजर करते हैं, डी के बाद 1 2 3, ये भी 3 यूनिट्स। अब हमारी दोनों का मेजरमेंट क्या है, इक्वल, यानी एजी को डी पॉइंट इक्वली डिवाइड कर रहा है दोनों तरफ से, चाहे वो लेफ्ट साइड से चाहे वो राइट साइड से। तो इट मींस डी हमारा क्या हुआ, मिड पॉइंट। सो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एजी। हम इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर? Okay students, now let's question number 6. Question number 6 is, if B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lie on a straight line, say YAB is equal to CD. आपको क्या बोल रहा है कि B जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है AC का। ओके, सपोज मैंने AC ड्रॉ किया, ये सब एक ही लाइन पर बोल रहा है। देखो ABCD lie on a straight line। तो सबसे पहले हम ना AC ले लेते हैं एक बार। AC का मिड पॉइंट हमने क्या लिया, B, और ये भी एक हमने पॉइंट D में मेजर कर दिया। अब उसने हमें क्या कहा कि B पॉइंट जो है AC का मिड पॉइंट है। इट मींस हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है तो क्या कंडीशन होगी, जैसे हमने इसमें चीज देखी, देखो AD इज इक्वल टू DG, सेम यूनिट आ रही है, तो यानी AB इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, BC। हम ये फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। हमें क्या कंडीशन मिली, जब AC का मिड पॉइंट B होता है तो हमें पता है कि AB और BC क्या होंगे, इक्वल। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो बोल रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब ये जो C है ये मिड पॉइंट है B और D का, लाइन सेगमेंट BD का, यानी B से C की मेजरमेंट और C से D का मेजरमेंट इक्वल होगा। सेकेंड थिंग आपको क्या गिवन है, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। सो हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू CD। ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई। अब एक चीज नोटिस करो स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CD। इट मींस अगर मेरे पास AB 3 है तो BC भी मेरा 3 होगा। अब BC 3 था तो इस मींस CD भी मेरा क्या होगा, 3 यूनिट्स होंगे ये।
तो हमें इससे क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या चीज नजर आई, हमने ऑब्जर्व किया फ्रॉम 1 and 2 जो कंडीशंस हमने देखी थी उसके अकॉर्डिंग ए बी बी सी के इक्वल और बी सी सी डी के इक्वल। इट मीन्स क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी किसके इक्वल आएगा, सी डी के। ठीक है, आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 5 and 6। जो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स आपका, उसमें आपको 5 ट्राइंगल्स बनाने हैं और आपको ऐसे ट्राइंगल्स बनाने और चेक करना है कि आपकी किन्हीं भी ट्राइंगल्स की जो आप ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे उनकी 2 साइड्स का सम करेंगे और वो क्या लेस देन थर्ड साइड आता है या नहीं। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। आपको ऑब्जर्व करके देखना है कि अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट का, उनकी साइड्स का अगर हम मेजर करते हैं 2 साइड्स का और उसको ऐड करते हैं तो क्या वो हमारा लेस देन थर्ड साइड आता है या नहीं, क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये खुद आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर हो रहा है तो आप उसको यस लिख देंगे। क्लियर। आई होप यू गॉट ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो के बेस पे आप पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 5.2। Thank you.